नर्मदे हर। आज हमारे बाल भोग का है चौथा दिन और आज हमने बनाई साबूदाने की खिचड़ी क्योंकि आज एकादशी है। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित करने के लिए ही एकादशी का व्रत किया जाता है। तो यहाँ हमने लिए 5 किलो साबूदाने और फिर उसके साथ में लिए यहाँ हमने 1.5 किलो मूंगफली दाने। उन्हें अच्छे से सेक लिया। उसे सेकने के लिए वही हमने रखी हमारी भट्टी और रखा तपेला और फिर उसे अच्छे से सेक लिया और फिर उसके बाद बेलन की सहायता से हमने उसे क्लीन कर लिया, सारे छिलके निकाल दिए और ये हमारा दाना रेडी था। यहाँ हमने साबूदाने भिगोने के लिए उन्हें निकाला और फिर उन्हें 2 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लिया। यहाँ हमने पानी लिया और फिर उसे 2 मिनट छोड़ा और फिर उसे क्लीन कर लिया और फिर थर्ड टाइम में उसे पूरा पानी से भर दिया और फिर यहाँ हमने लगाया टाइमर क्योंकि हमें इसे 15 मिनट के लिए भिगोना था। तो फिर जब हमारा टाइम हुआ उसके बीच में हमने हमारे ये जो दाने थे उन्हें हमने अच्छे से पीस लिया। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, कुछ दाने खड़े भी रखना है। और फिर हमारे दाने भी पिस चुके हैं और यहाँ फिर हमने साबूदाने का पानी निकाल दिया और उसे पूरी रात के लिए रख दिया। फिर आज सुबह हम जल्दी उठे और फिर हमने आलू को बॉईल करने के लिए रख दिया। कुछ ही समय में जब आलू बॉईल हो रहे थे तब तक जो हमारे साबूदाने हैं उन्हें रात भर भिगोने के बाद देखिए कितने अच्छे से ये खिल चुका है और ये नरम भी हो चुका था। फिर हमने इसे थोड़ा अलग अलग कर लिया। तो हमने उसके लिए लिया बड़ा सा एक थाली जो कि जनरली हलवाई लोग यूज़ करते हैं। तो ये इतने सारे थे, 5 किलो थे और देखो कितने सारे हो गए। तो यहाँ हमने ये लिया और फिर इसे अलग अलग किया। भगवान विष्णु के लिए यह उपास किया जाता है। तो गीता जी में एक श्लोक है, द्रव्य यज्ञस्तोपज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञश्च यत यह संस्थित व्रत। मतलब एकादशी का व्रत मोक्ष प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। यही श्लोक यहाँ हमें समझा रहा है। तो यहाँ हमने हरी मिर्ची 500 ग्राम जो ली थी उसे अच्छे से कट कर लिया। उसके बाद में हमारे मसाले थे। मसाले में था हमारा काली मिर्ची, सफ़ेद मिर्ची, शक्कर, सेंधा नमक, काला नमक और फिर उसे हमने मिक्स करके ये जो साबूदाने थे उसमें डाल दिया और फिर जो हमारे दाने थे वो भी हमने इसमें डाल दिए और फिर उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स धीरे धीरे करना है ताकि कुछ गड़बड़ ना हो और ये भी ध्यान रखना है कि सुबह सुबह उसमें बिल्कुल भी पानी का कोई छींटा ना लगे। और यहाँ हमारे इतनी देर में आलू भी बॉईल हो चुके थे। आलू ऐसे बॉईल करना है कि वो सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा गीला ना रहे और ये भी ध्यान रहे कि उसका पूरा पानी निकल जाए तो सही है। साबूदाना जब एक बार खिल के रेडी हो गया तो उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और फिर यहाँ हमने लिया तेल हमने लिया है कुछ 500 ग्राम और फिर उसे अच्छे से गरम किया और फिर यहाँ हमने रेडी कर लिया मसाला। हमारा जीरा था, दाने थे, हरी मिर्ची और थोड़ी सी लाल मिर्ची। लाल मिर्ची यहाँ हमने बहुत कम ली है, लगभग 30 ग्राम ही ली है। तो जैसे ही हमारा तेल गरम हुआ उसमें हमने डाला जीरा और फिर जीरा सिक गया। उसके बाद हमने डाली हरी मिर्ची और यहाँ हरी मिर्ची को सिकने दिया। हरी मिर्ची अच्छे से सिकनी चाहिए ताकि वो तीखी ना लगे। और फिर जब ये अच्छे से सिक गई तो उसमें हमने डाली लाल मिर्च पाउडर और फिर उसे अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर जो थोड़े से दाने हमारे बचे थे वो भी हमने इसमें डाल दिए और फिर इसे अच्छे से सिकने दिया। और फिर ये देखो सारा मिक्स हो चुका है। मिक्स होने के बाद में कुछ आलू ऐसे थे जो हल्के से कच्चे थे या थोड़े से आलू हमने इसमें डाल दिए और फिर यहाँ हमने रखा पानी स्टीम करने के लिए। तब तक हमने आलू के बारीक बारीक पीसेस करके और ये साबूदाने में डाल दिए। जो मसाला हमने रेडी किया था वो भी हमने इसमें डाल दिया और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। देखो कितनी सुंदर लग रही है खिचड़ी। ये हमारा फर्स्ट ट्रायल था इतनी सारी खिचड़ी बनाने का, लेकिन माता जी की कृपा से ये बहुत अच्छा बना। और फिर हमने लास्ट में इसे पानी के तपेले के ऊपर स्टीम करने के लिए रख लिया और फिर ये धीरे धीरे लगभग कुछ 45 मिनट्स में ये बन के हमारी खिचड़ी रेडी हुई। स्टीम होने पर हम इसे बीच में मिक्स करते रहे तो ये अच्छी बनती रही। एक्चुअली आज परिक्रमावासी एकादशी पर सिर्फ यही खाते हैं, कुछ फरियाल ही करेंगे, वो पूरे दिन कुछ भी नहीं खाते हैं। और फिर लास्ट में बारी आती है हरा धनिया जो कि खिचड़ी में 4 चांद लगा देता है।
तो यहाँ हमने लगाया, इसे डाला अच्छे से और फिर मिक्स किया। और फिर ये देखिए खिचड़ी कितनी सुंदर लग रही है। जब हम प्रसाद बनाते हैं तो उसका रंग, उसका रूप और उसका टेस्ट बहुत ही कुछ अलग होता है। और फिर लास्ट में भोग लगाने के बाद ये लोग गए ऐसे गाड़ी में रख के। आज सौरभ के साथ में उनके दोस्त मिलिंद भैया भी थे, जिनका मन बहुत दिनों से था कि परिक्रमा वासियों के लिए जाना है। तो ऐसे हमारी आज का भोग तैयार हुआ। नर्मदे।